4 फेब यानी कि 4 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। ये जो पूरा महीना है फरवरी का, ये डेडिकेटेड है कैंसर के लिए। अवेयर करना चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए इस एक बीमारी को लेकर, क्योंकि ये जो टर्म है कैंसर, इसका नाम सुनते ही हमारे मन में डर हो जाता है, हम दहशत में आ जाते हैं। डर और भय की जगह हमें लोगों के अंदर जागरूकता लानी चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे आप कैंसर को मात दे सकते हैं, जिससे आप कैंसर से बच सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, अपने अपनों को बचा सकते हैं। तो कैंसर को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो वो ये है कि इसको लेकर आपके पास सही जानकारी हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाली हूँ कैंसर के बारे में, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे 13 ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो आपको अगर अपने शरीर में दिख रहा है, या आपका कोई नज़दीकी इन सिम्टम्स को लेकर अगर आपसे कंप्लेन कर रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। सही समय पर लक्षणों को पहचान कर अगर आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो इस भयंकर बीमारी से आप बच सकते हैं। बहुत आसानी से आप बच सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि आज मौजूद है। तो जागरूक बनिए, अवेयर होइए, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। बहुत सिंपल सी चीज़ें भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जिनको आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप चाहते हैं इस बीमारी से खुद को बचाना, अपने परिवार वालों को बचाना। जानकारी ही इस बीमारी से आपको बचा सकती है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मेरे साथ बात करते हैं कैंसर के बारे में। आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में अर्बुद का, ग्रंथि का डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलता है, जिसे ट्यूमर या एबनॉर्मल सेल ग्रोथ कहते हैं आज हम, यानी कि कैंसर। तो कई हज़ारों साल पहले, जबकि हवा साफ थी, स्वच्छ थी, प्रकृति के करीब हम रहते थे, खाना पीना सब शुद्ध था और नियम से चलते थे, आज की तरह बीमार कर देने वाली सुविधाएं नहीं थी, बल्कि शरीर को एक्टिव रखने वाली जद्दोजहद थी, खुशी थी, सुकून था। फिर भी कैंसर एक ऐसी बीमारी जो कि इतनी भयावह है, उसका वर्णन उस समय में ये बताता है कि हमारे भारतवर्ष में हज़ारों साल पहले के जो हमारे पूर्वज थे वे कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने तरीके बताए जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं, अगर हो जाए तो इलाज बताया और चेतावनी भी दी कि आगे रहना कैसे है। ये है आयुर्वेद। वात, पित्त और कफ जब शरीर में डिसबैलेंस हो जाते हैं, इनका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, तो ये आगे चलकर शरीर की 7 धातुओं को दूषित करते हैं, जिसे हम रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र कहते हैं, और यहाँ तरह तरह के कैंसर पैदा करते हैं। शरीर में जब अत्यधिक टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लगते हैं तो ये जहाँ जहाँ जिन जिन धातुओं तक पहुँचते हैं वहाँ वहाँ विभिन्न तरीके के कैंसर्स को डेवलप कराते हैं, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। जैसे कि जब रस धातु तक ये पहुंचते हैं विष, तो ये रसार्बुद पैदा कराते हैं, जिसे हम एपिथेलियल कार्सिनोमा या लिम्फोमा या मेलानोमा कहते हैं। रक्त धातु तक पहुंचते हैं तो रक्तार्बुद, जिसे हम लिकीमिया कहते हैं। इसी तरीके से मांसार्बुद यानी कि मायोजेनिक सार्कोमा, मेदार्बुद यानी कि लिम्फोमायोसार्कोमा, अस्थार्बुद यानी कि ओस्टियोसार्कोमा, मज्जार्बुद यानी कि मल्टीपल मायलोमा, शुक्रार्बुद यानी कि टेस्टिकुलर कार्सिनोमा, आर्तव आर्बुद यानी कि ओवेरियन ट्यूमर, और स्तन्य आर्बुद यानी कि ब्रेस्ट कैंसर। ये था आयुर्वेद में कैंसर। अब आइए दुनिया में कैंसर को भी समझ लेते हैं। लैटिन वर्ड क्रैब यानी कि केकड़ा, यहाँ से कैंसर निकला दुनिया के लिए। एंशिएंट इजिप्शियंस का पाला पड़ा ब्रेस्ट कैंसर से उस समय, और फायर ड्रिल से जब इसे निकाल दिया तो ये बताया कि इसका इलाज नहीं है। ये इसका इतिहास। फिर उसके बाद कई रिसर्चेस होने शुरू हो गए। आज कोई ऐसा नहीं है जो इससे अछूता है। किसी को भी, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आदमी हो, औरत हो, गरीब हो, अमीर हो, सब कैंसर की नज़र में बराबर है। लंग, कोलोरेक्टल, स्टमक, लिवर और ब्रेस्ट, ये कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो बहुत कॉमन है और जिनकी वजह से दुनिया भर में कई मौतें हर साल होती हैं। 200 से भी ज़्यादा तरीके के कैंसर्स के टाइप्स और सब टाइप्स हैं। 5 से 10% केवल ऐसे कैंसर्स होते हैं जो हेरिडेटरी होते हैं। तो कहा जा सकता है कि ज़्यादातर कैंसर जो हैं वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हैं, हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या की वजह से हैं। कई मौतें जो होती हैं दुनिया भर में उनको बचाया जा सकता है जो कैंसर से होती हैं, क्योंकि 30 से 50% कैंसर प्रिवेंटेबल होता है।
मेडिकल साइंस ने आज के दौर में इतनी तरक्की कर ली है कि कुछ ऐसे कैंसर हैं जिनके लिए प्रिवेंटिव वैक्सीन्स भी मौजूद है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसके बारे में डॉक्टर से ज़रूर पूछिए, जानकारी लीजिए और आप इन वैक्सीन्स को लगवा सकते हैं और खुद को कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिनसे बचा सकते हैं। जैसे कि HPV की वैक्सीन्स अवेलेबल है, जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, जो सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है वुमेन्स में, औरतों में। तो इसके लिए वैक्सीन्स आती हैं, आप लगवा सकते हैं और इस बीमारी से खुद को बचा सकते हैं। इसी तरीके से HBV वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं जो आपको लिवर कैंसर से बचा सकती हैं, तो आप इसको ज़रूर लीजिए। हेपेटाइटिस B वायरस की वजह से लिवर कैंसर होना बहुत ज़्यादा आम होता है, इसके बारे में जानकारी ज़रूर लीजिए और खुद को इसका टीका ज़रूर लगवाएं। अब हम बात कर लेते हैं कैंसर हो सकने की संभावना बताने वाले लक्षणों के बारे में। उन 13 सिम्टम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जो अलार्मिंग होते हैं, जो अगर आपको अपने शरीर में दिख रहे हैं तो डॉक्टर के पास आपको ज़रूर जाना चाहिए। इन सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कैंसर होने का एक संकेत हो सकता है। कौन से सिम्टम्स हैं, आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ध्यान देकर इन सारे सिम्टम्स को सुनिएगा। पहला सिम्टम है अनयूजुअल लंप या स्वेलिंग, जो ज़्यादातर पेनलेस होती है और साइज़ में बढ़ती है। दूसरा सिम्टम है परसिस्टेंट कफ, यानी कि हमेशा बने रहने वाला कफ, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ जिसे हम कहते हैं, या फिर डिफ़िकल्टी स्वॉलोइंग यानी कि निगलने में तकलीफ। तीसरा सिम्टम है आपके बावल हैबिट में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज, यानी कि किसी भी तरीके से कोई कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, स्टूल में ब्लड आना या खून आना। चौथा जो सिम्टम है वो है बार बार पेशाब का लगना, पेशाब जाने की टेंडेंसी बार बार होना, अर्जेंटली जाना, ऐसा लगना कि हमें अर्जेंटली जाना पड़ेगा, लेकिन जब हम जाते हैं तो पेशाब नहीं होना या यूरिन पास नहीं होना, यूरिन पास करते समय में दर्द महसूस होना। पांचवा सिम्टम है अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग फ्रॉम वजाइना, औरतों में वजाइना से किसी भी तरीके की कोई ऐसी ब्लीडिंग जो आपके लिए असामान्य है, वो एक साइन हो सकता है सिम्टम का। एनल पैसेज से, यानी कि गुदा द्वार से किसी भी तरीके का खून आना, पेशाब के साथ साथ खून आना या कफ के समय में खांसते हुए खून आना। अगला सिम्टम है अनएक्सप्लेन या अनइंटेंशनल वेट लॉस। आपको जानकारी ही नहीं है कि किस वजह से आपका वज़न कम हो रहा है। अगर ऐसा कंडीशन है तो ज़रूर ध्यान दीजिए। आपकी कोई कोशिश नहीं है वज़न कम करने की, यानी कि किसी भी तरीके का कोई एफर्ट आप नहीं कर रहे हैं, न डाइटिंग न एक्सरसाइज वज़न कम करने के लिए, लेकिन आपका वज़न अगर कम हो रहा है तो इस संकेत पर ज़रूर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है ब्रेस्ट का साइज़ या शेप, उसमें अचानक से परिवर्तन आ जाना या फिर दर्द महसूस होना। आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला सिम्टम है वो है भूख कम हो जाना। अचानक भूख कम हो जाती है और ये कुछ दिनों की बात नहीं होती है, ये जो चीज़ है, ये टेंडेंसी लगातार आपकी बनी रहती है। इसमें कोई सुधार अगर आपको नहीं महसूस हो रहा है, लंबे समय तक अगर आपको भूख नहीं महसूस हो रही है, तो इस सिम्टम को भी इग्नोर नहीं करें। अगला सिम्टम है कि आपके शरीर के किसी भी भाग में कोई ऐसा तिल हो जो अचानक से हो गया हो, उसका साइज़ बढ़ रहा हो, उसके कलर में चेंज हो रहा हो, उस पर ऊपर कोई पपड़ी जम रही हो, उसमें से किसी भी तरीके का कोई पस निकल रहा हो या फिर दर्द रह रहा हो, तो उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगला सिम्टम है किसी भी तरीके का कोई धब्बा, कोई ऐसा घाव जो भर नहीं रहा हो, माउथ अल्सर हो जाना जो जल्दी ठीक नहीं हो, लगातार हार्टबर्न का बना रहना या इंडाइजेशन का बना रहना, रात के समय में अचानक से आपको पसीना आ जाना और उस पसीने में आप पूरी तरीके से तर हो जाते हैं। अगर इस तरीके की चीज़ हो रही है तो आप उस पर ध्यान ज़रूर दें। पंखा चल रहा है, आप AC में सो रहे हैं, लेकिन फिर भी अचानक से आपको पसीना इतना हो जाता है कि आप उसमें पूरी तरीके से भीग जाते हैं। अच्छा खासा अगर पसीना हो रहा है रात के समय में अचानक से, तो इस सिम्टम पर ज़रूर ध्यान दीजिए। आखिरी जो सिम्टम है वो है अचानक महसूस होना कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट रह रही है, एक्सट्रीम टायर्डनेस, सीवियर लैक ऑफ एनर्जी अगर है तो इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये 13 कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जिनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए इन सिम्टम्स को अगर आप महसूस कर रहे हैं तो। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 4 वो चीज़ें जिनको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कैंसर से बचना।
सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि उस खाने को बिल्कुल भी नहीं खाएं जिसमें किसी भी तरीके का कोई कलर या प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है। ये कैंसर होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है। दूसरी चीज़, जितना हो सके प्लांट बेस्ड डाइट अपनी रखिए, यानी कि फल फूल सब्जियां खाइए, दूध का सेवन कीजिए, दही का सेवन कीजिए, जितना हो सके वेजिटेरियन डाइट फॉलो कीजिए। किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शरीर को एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथी और आखिरी टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि जितना हो सके घर का खाना खाइए। बटर का, चीज़ का और रेस्टोरेंट्स का खाना अवॉइड कीजिए। रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल बंद कीजिए। उन चीज़ों की तरफ जाइए जो हमारे ट्रेडिशंस में थे, उस वे ऑफ कुकिंग को फॉलो कीजिए जो हमारी परंपरा में रहे हैं। ये चीज़ें आपको बहुत हद तक कैंसर से बचा सकती हैं। इस उम्मीद के साथ कि वीडियो में दी हुई आज की ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।